बबुआ रे बबुआ, जा दादा के खाना दे दे। बाबू जरा अपने अबू को बुलाना। अबू दादा बुला रहे हैं। लड़का, हाँ बोलिए, क्या बात है? बैठो बेटा बैठो। ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और इधर उधर से टूट भी गया है। अगर कोई दूसरा बर्तन मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए। अगर आप नए बर्तन में खाएंगे तो दूसरे लोगों को इसमें खाने में घिन आएगी और आपसे अच्छी तरीके से इबादत भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इसी बर्तन में खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरा ये जूता बहुत ही पुराना और खराब हो गया है और फट भी गया है। अगर कोई दूसरा कुर्ता का इंतजाम हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। आपके उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसा को आप मत देखिए। आपके बदन पर नया कुर्ता कितने दिनों तक रहेगा? कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाएगा और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धुले जाएं। अच्छा बेटा, आखिरी बात यह है कि मैं जिस चारपाई पर सोता हूँ वो चारपाई भी टूट गई है और उसमें खटमल भी बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाता। अगर कोई दूसरा चारपाई का इंतजाम हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते चले जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, आज मकतब का पहला दिन है। आज सबक नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को कोई किस्सा सुनाऊं। बेटा हसन, तुम खड़े हो। हसन, तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? हज़रत, मुझे अकबर और बिरबल का किस्सा है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बेटा अरीफ, तुम खड़े हो। अरीफ, तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? मुझे हज़रत शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बेटा सुफियान, तुम खड़े हो। सुफियान, तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? हज़रत, मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बेटा उमर फारूक, तुम खड़े हो। उमर फारूक, तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? हज़रत, हम लोगों को कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसे हम लोगों को नसीहत और सबक हासिल हो। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था। उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग एक लेबर रूम में रखते थे और वहीं पे उनको खाना देते थे। एक दिन बच्चे की माँ खाना देकर वापस आई। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? बच्चे की माँ वापस आई तो बच्चे को देखा कि वो एक कॉपी में कुछ ड्राइंग बना रहा था। ये देखकर उसकी माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा तुम ये क्या बना रहे हो? बेटे ने कहा,
अम्मी मैं घर बना रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी हो जाएगी और जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। माँ ने पूछा, बेटा तुम ये साइड में क्या बना रहे हो? बेटे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो आप इसी घर में रहेंगी। बच्चे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे? बेटे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करूँगा, जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? जी हाँ। फिर क्या था, माँ की होश ठिकाने आ गई। उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनके लिए अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बच्चों, छुट्टी का टाइम हो गया है, अब आप सब घर जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू अम्मी नए नए बिल्डिंग में रहते हैं और नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक आइडिया मेरे जहन में आया। देखा जाता। हाँ बाबू, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? अगर कुछ कहेंगे तो जो कुछ भी मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाएंगे, इसलिए ये टूटा फूटा ही सही। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? दादा, आप एक काम कीजिएगा, जब हम आपको प्लेट में खाना ला कर देंगे तो आप हाथ में खाना लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वे गिर कर टूट जाए और आपके कुर्ते पर भी कुछ सालन लग जाए। अरे लाल, कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर वो भी टूट गया तो मैं खाना किस पर खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो मैं पहनूंगा क्या? दादा, बस आप इतना काम कर दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बबुआ रे बबुआ, जा दादा के खाना दे दे। अरे पैक पर चेंज करा दीजिए। बबुआ रे बबुआ, हाँ अब्बू, जा दादा के खाना दे दे। जा रहे। ये क्या हो गया? ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं। ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दिए। मुझे तो आपसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसी उम्मीद बेटे? अब्बू, मैंने सोचा था कि जब मेरे दादा दुनिया से चले जाएंगे और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता पहनाऊंगा। क्या क्या कहा बेटे?
फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्नाएं थी। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि दादाजी का ये बर्तन और ये कुर्ता बहुत हिफाजत से रखूंगा, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो अब्बू आप जरा सोचिए कि दादा जान ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं गफलत में पड़ा हुआ था। अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। चुप रहो और ऐसा बेटा, नहीं चुप करूंगा। रहो। और आज ही से आपके लिए एक अच्छे प्लेट और नए कपड़े का इंतजाम करूंगा, और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी खिदमत और खबरगिरी करूंगा चुप रहो बेटा, इंशाअल्लाह। चुप रहो। मेरे भाइयों, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, उन्हें उफ भी ना कहें, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर हमने उनका दिल दुखाया तो हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे साथ नहीं, क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।